जियो यान ने बड़ी चतुराई से दो सम्राट स्तर के हान कबीले के बुजुर्गों से निपटा। बस कुछ ही झटकों में वे पहले से ही जमीन पर थे। जियो यान की स्थानिक शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता भी कम आश्चर्यजनक नहीं है, जो केवल पूर्वज वर्ग से ही उपलब्ध है। हान कबीले के बुजुर्ग के साथ थोड़ी बहस के दौरान जियो यान ने काफी कुशलता से एक आयामी दरार बनाई और उसमें से गुजर गया। अब तक जियो यान सम्राट के 7वें सितारे पर है, तो उसे यह क्षमता कहां से मिलती है? संभवतः स्थानिक सुरंग के नष्ट होने के बाद भी स्थानिक शक्ति उसमें बनी रही, लेकिन किसी कारण से यह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि जियो यान के डू क्यूई के साथ विलय हो गया। इसे सचमुच एक चमत्कार माना जा सकता है। हान कबीले में जियो यान ने खुद हांग चेन का विरोध करने का प्रस्ताव रखा और इस तरह बहनों हान जू और हान यू की रक्षा की। किसी कारण से एनी में उसे थोड़ा बेहतर पक्ष से दिखाना चाहता है। उदाहरण के लिए मूल में उन्हें जियो यान से थोड़ी विनती करनी पड़ी। वह पहले तो सहमत नहीं हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पवन और बिजली मंडप के साथ कोई समस्या हो। आखिरकार होंग चेन उनकी उत्तरी शाखा के आंतरिक विभाग का शिष्य बन गया। पवन और बिजली मंडप एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है, जो केंद्रीय मैदानों के 4 महान मंडपों में से एक है। जियो यान के शुरू में ही ऐसे दुश्मन क्यों थे? लेकिन फिर बहनों ने जियो यान को मना लिया और वह मना नहीं कर सका। जियो यान और होंग चेन के बीच एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई हमारा इंतजार कर रही है। वे दोनों लगभग एक ही स्तर पर हैं, 7 सितारों के सम्राट। वह हांग चेन वास्तव में जियो यान जैसा दिखता है और उसे अपनी पीढ़ी में प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन फिर भी वह जियो यान से 5 से 6 साल बड़ा है, इसलिए वह अभी भी जियो यान से बहुत दूर है। बात यह है कि इसकी खेती पवन और बिजली मंडप द्वारा की गई थी। उन्होंने शायद उस पर बहुत सारे संसाधन खर्च किए ताकि वह इस स्तर तक पहुंच सके। जियो यान ने किसी शक्तिशाली कबीले या गुट के समर्थन के बिना अपने दम पर लगभग सब कुछ हासिल किया। जियो यान काफी शांत और आत्मविश्वासी था। उसकी वर्तमान युद्ध क्षमताओं के साथ सम्राट वर्ग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे हरा सके। पहले ही एम्परर स्पीक के 10 से अधिक विशेषज्ञ उसके हाथों मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि पूर्वजों के नाम भी उनकी सूची में हैं। इस हांग चेन का तो जिक्र ही नहीं। लेकिन लड़ाई से पहले जियो यान ने हान फेंग से बात करने का फैसला किया। फॉलन हार्ट की लपटों के प्रभाव में वह काफी समय से रिंग में थे। जियो यान ने पहले जैसा ही सवाल पूछा, पैलेस ऑफ सोल्स मास्टर याओ चेन को कहाँ रखता है? यह कहने लायक है कि इस बार हान फेंग अधिक मिलनसार थे और उन्होंने उपयोगी जानकारी बताई। शिक्षक को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिसकी सुरक्षा न केवल पूर्वज स्तर के रक्षकों द्वारा की जाती है, बल्कि सोल पैलेस के आदरणीय योद्धाओं द्वारा भी की जाती है। 3 दिनों के बाद तियान बेई के बिल्कुल केंद्र में हेवनली स्टोन स्क्वायर पर 2 युवा अभ्यासियों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। इस युद्ध को देखने के लिए बहुत से लोग आए। 2 कुलों हांग और हान के मुखिया विशेष स्थानों पर बैठते थे। फिर भी इस लड़ाई ने दोनों कुलों के भविष्य के भाग्य का फैसला किया। हांग चेन ने लाइटनिंग एलिमेंट क्यूई विधि का अभ्यास किया, जो अपनी आक्रामक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमतर आंका। जियो यान ने अपने हमलों और गति से चौंका दिया। यह कहने लायक है कि हांग चेन की बिजली तेज चाल जियो यान की तकनीक के समान है, जो उसने ब्लैक एज क्षेत्र में हासिल की थी। वैसे इस तकनीक के कारण जियो यान को पवन और बिजली मंडप के साथ गंभीर समस्याएं होंगी। लड़ाई के दौरान हांग चेन, जिसे पहले ही जियो यान की ताकत का एहसास हो गया था, ने पवन और बिजली मंडप की गुप्त तकनीक का सहारा लिया, जिसे लाइटनिंग देवता वंश कहा जाता है। उसका शरीर बिजली की परत से ढक गया और वे इधर उधर बिखर गए। हांग चेन की आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई, लगभग सम्राट 9 स्टार्स के स्तर तक पहुंच गई। उसने अपना हाथ दबाया, जिसमें एक काला हथौड़ा दिखाई दिया। बिजली भी धातु की सतह पर प्रवाहित हुई। यह हथौड़ा पवन और बिजली मंडप का खजाना था। उसका नाम माइटी थंडर हैमर है। यदि लाइटनिंग एलिमेंट क्यूई विधि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इसका उपयोग करता है, तो वह काफी मजबूत हो जाएगा। जियो यान ऐसे हमले से कैसे निपटेगा? हाँ, आसान। वह मुस्कुराया और फिर अपना हाथ दबाया।
और उसमें एक भारी काली तलवार दिखाई दी। जियो यान ने ब्लेड को जमीन में इस तरह घोंप दिया कि वह किसी प्रकार की ढाल जैसा दिखने लगा। यहाँ तक कि ताकतवर थंडर हैमर का भी इसके वजन से कोई मुकाबला नहीं था और इसे तलवार से अवरुद्ध कर दिया गया था। अचानक जेड की लपटें भीतर से फूट पड़ी। आग की लपटों के प्रभाव में ऐसा लग रहा था कि बिजली की शक्ति अपने कट्टर दुश्मन से मिल गई है और उच्च तापमान से भाप में बदल गई है। यह है स्वर्गीय ज्वाला। चूंकि हांग चेन की चालें खत्म हो गई हैं, जियो यान अब अपनी चालें दिखाएगा। लौ का काया पलट जियो यान की आभा हमारी आंखों के सामने बढ़ने लगी। इस समय उसके पास पहले से ही एक सच्चे सर्वोच्च मंच सम्राट की ताकत थी। वह पूर्वज वर्ग में प्रवेश के लिए एक भी कदम चूक रहा था और उस पल जियो यान को पहली बार उस बाधा का एहसास हुआ जिसने उसे अगली कक्षा से अलग कर दिया था। यह एक मोटी फिल्म की तरह है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उसकी ताकत बढ़ने के बावजूद जियो यान को उसे छूना मुश्किल हो रहा था। किसी सफलता की कोई बात नहीं थी। इतनी ताकत के साथ जियो यान ने जरा भी मौका नहीं छोड़ते हुए हांग चेन को पूरी तरह से कुचल दिया। इसलिए उन्होंने आखिरी तुरुप का पत्ता, पवन और बिजली मंडप की गुप्त रक्त तकनीक विनाश के थंडर हैमर का उपयोग किया। हमले से स्थान विकृत हो गया। काली स्थानिक दरारों की धारियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। शक्ति बस भयावह है। तेज हमले का सामना करते हुए जियो यान को आश्चर्य हुआ। उसके पैरों के नीचे एक चांदी की रोशनी दिखाई दी। फ्लैश वाला व्यक्ति हमले से आसानी से बचकर कई बाद की छवियां छोड़कर मौके से गायब हो गया। हालांकि हमले से बचने के बाद उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। वह अचानक रुक गया और निम्नलिखित विचार उसके दिल में गड़गड़ाने लगे। चीजें खराब हैं। जैसे ही जियो यान रुका, हांग कबीले का बूढ़ा व्यक्ति बेहद आश्चर्यचकित हुआ। वह चौंक कर उठ बैठा। 3000 बिजली की गति? अरे नहीं! जियो यान ने पवन और बिजली मंडप तकनीक का उपयोग किया और इसे हांग कबीले के लोगों ने मान्यता दी। 3000 लाइटनिंग स्टेप्स तकनीक का पवन और बिजली मंडप के लिए विशेष महत्व था। न केवल यह उनकी सर्वोत्तम गति तकनीकों में से एक थी, बल्कि उच्चतम स्तर तक इसमें महारत हासिल करके कोई भी मंडप के सबसे संरक्षित कौशल तक पहुंच प्राप्त कर सकता था। और वाह, किसी अजनबी ने उसका इस्तेमाल किया। जियो यान वास्तव में मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उसने इस लड़ाई में यह तकनीक दिखाई थी। आगे क्या होगा, आइए इसे अगले वीडियो में देखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आपको क्या लगता है कि जियो यान इस तकनीक का खुलासा करने के बाद क्या करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।